आज की जो हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 26 टारगेट ITI एग्जाम 2023। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आप फ्री में चाहते हो तो www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का आप लोग लाभ ले सकते हो। इसके पहले हमने 25 क्लासेस डिस्कस करी हैं, आप पीछे क्लास रिवाइज करके आओ ताकि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। जो एसेसरी दिखाई गई है कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे कल की क्लास देखे हैं वो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर जान गए होंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। इस सामग्री का नाम क्या है, तो ये क्या है, ये हमारी केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है। केबल बाइंडिंग स्ट्रैप जो हमारी जो कंट्रोल पैनल वायरिंग जो हम लोग लेआउट बनाते हैं, जो असेंबली करते हैं, वायरिंग बिछाते हैं, तो वो जो है छिटके ना इधर उधर ना और देखने में सुंदर भी लगे, ताकि कभी कभी जो है पहचानना होता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, हम उनकी बाइंडिंग कर देते हैं, तो सब अलग कर देते हैं, कौन सी सप्लाई किसके लिए गई है, कौन सी सप्लाई किसके लिए गई है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, केबल की बाइंडिंग स्ट्रैप का सिस्टम अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, कंट्रोल पैनल वायरिंग प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो इसका नाम है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। केबल को बाइंडिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। जो आपकी केबल बहुत सारी इधर उधर होती हैं तो उनको क्या करता है, बाइंडिंग करने का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज्ड कंट्रोल पैनल वायरिंग। देखो वही क्वेश्चन ये दिया है, बस इस बार दूसरा इक्विपमेंट पूछ लिया है। उस बार दूसरा पूछा था, इस बार दूसरी चीज पूछ लिया है। तो जो आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे आपका कोई पैनल होता है या स्टार्टर होता है कहीं पर, तो आपके जो नीचे होल बने हुए थे केबल अंदर जाने के लिए, यहाँ से केबल इन करता है, यहाँ से क्या होता है, केबल इन करता है। आपका RYB फेस या कुछ भी हो सकता है, फेस सिंगल फेस इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से वायर आपका इन करता है या हो सकता है यहाँ से आउट करे। तो क्या होता है, इनपुट आउटपुट के लिए आप अपने पैनल में क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, होल करते हो, यहाँ पे होल करते हो। तो होल करने से क्या होता है, जो आपके पैनल के जो आयरन सरफेस होता है या जो होता है, तो वो आपकी पहली बात तो क्या कर सकता है, केबल की त्वचा खराब कर सकता है, केबल का इंसुलेशन खराब कर सकता है। पहली चीज केबल का इंसुलेशन, वैद्युत रोधन, जो केबल के ऊपर कुचालक परत होती है, आपके केबल के ऊपर जो कुचालक परत होती है, कुचालक परत जो होती है, इंसुलेटिंग लेयर, कुचालक परत जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसुलेटिंग लेयर, जो कुचालक परत होती है, क्या करता है, वो आपकी जो है खराब हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। और दूसरी चीज, कोई छोटे छोटे कीड़े वगैरह जैसे होते हैं, चींटी वगैरह या कुछ भी है अंदर जा सकती है, तो हो सकता है आपके जो इक्विपमेंट को जो है डैमेज कर दे। या ज़्यादा बड़ा होल है तो हो सकता है छोटे छोटे आपके जो क्या बोलते हैं काकरोच वगैरह या चूहे थोड़े चले जाएं तो आपके वायर वगैरह को काट सकते हैं। या फिर ये हो सकता है बाहर का जो आपका एटमॉस्फेयर है, नमी वगैरह या पानी वगैरह भी जा सकता है। अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो सबको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, जब केबल होता है, केबल के साथ में हम क्या लगा देते हैं, जो आपका केबल ले जाते हैं उसके पहले यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्रोमेट लगा देते हैं। तो उसके बाद केबल ले जाते हैं, तो पहली चीज तो ये केबल को इंसुलेशन मिल गया। दूसरा चीज, कोई अतिरिक्त जो है अनावश्यक जो है चीजें अंदर नहीं जा पाएंगी, चींटी चूहा या जो है पानी वगैरह अंदर नहीं जा पाएंगी। और इधर से फिर हम इसे कस देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल कनेक्टर, ग्रोमेट, थिम्बल और लक्स, इसको बोलते हैं हम क्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोमेट। और इंग्लिश में ग्रोमेट बोलते हैं, हिंदी में क्रोमेट बोलते हैं, क्रोमेट। कहीं कहीं केवल क्रोमेट जो है आपको इंग्लिश में लिख के दे देगा, क्रोमेट ऐसे लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या होता है, ग्रोमेट होता है। और आपका जो ये एरिया है, यहाँ से आपका क्या जाता है, यहाँ से केबल जाता है और उसके बाद हम लोग कस देते हैं। कसने से क्या होता है, जो हमारा केबल है उसका पूरा लाइफ भी बना रहता है और केबल हमारा सुरक्षित रहता है। केबल हमारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। केबल हमारा सुरक्षित रहता है। ये चीज़, ये असेंबली किसी और फार्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई केबल के लिए ही नहीं, कोई और भी इक्विपमेंट ले जाएंगे तो उसको हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रणाली अपनाते हैं। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, व्हिच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। देखो
हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। अगर केवल ओवरलोड लिखा होता तो कल वाले क्वेश्चन जो बच्चे किए हैं तो कंफ्यूज हो जाए, वो तुरंत जो है थर्मल रिले सोचने लगे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, शॉर्ट सर्किट भी बोला। हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन का कीवर्ड भी देखो, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ओवरलोड तो किया, साथ में शॉर्ट सर्किट भी देखना है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जो बताता है उसको हम बोलते हैं एमसीबी। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन अ पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, आइसोलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर देखो जो आपका एमसीबी होता है इसकी पर्टिकुलर रेटिंग होती है। उस रेटिंग का मतलब कि उस रेटिंग से अगर ज़्यादा हुआ तो अगर उस रेटिंग से ज़्यादा कोई शॉर्ट सर्किट, भाई करंट की वैल्यू कब बढ़ती है, जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट का मान बढ़ता है, जब धारा लघुपथित होती है, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है तो धारा का मान तेजी से बढ़ता है। धारा का मान तेजी से बढ़ता है। अब मान लीजिए 16 एम्पियर की हमारी एमसीबी है, अब उसको 16 एम्पियर से जब अधिक धारा मिलेगी तो क्या करेगी, वो ट्रिप कर जाएगी ना। हमारे बाकी इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करनी है। तो एक चीज तो हुई, शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा की और ओवरलोड से भी सुरक्षा करती है। तो हमारी जो एमसीबी होती है ये दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। किससे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किससे सुरक्षा प्रदान करती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। एमसीबी क्या करती है, सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करती है। ब्रेक कब करती है, जब कोई इसमें फाल्टी कंडीशन आती है तो ब्रेक करती है, फिर आप जो है उसे वापस से उसकी पोजीशन में लगाते हो तो मेक हो जाती है। सर्किट मतलब मेक और ब्रेक दोनों करने का काम हम एमसीबी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। विच switch is operated at off load condition. Which switch is operated at off load condition. Which switch is operated at off load condition. हम 3 बार इसलिए क्वेश्चन पढ़े हैं कि आप लोग जहाँ जो फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार और पढ़ना है, चौथी बार। Which switch is operated at off load condition. बार बार हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ लोड। लोड कंडीशन नहीं, ऑफ लोड मतलब लोड नहीं लगा है, ऑफ लोड कंडीशन। विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। जो हमारा आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर कहाँ लगा होता है, जो आपके पावर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे आइसोलेटर क्या होता है, जैसे आपका कोई बस बार है आपका बस बार इस प्रकार होता है। आप सब जानते हो, देखे होगे। जो पावर हाउस नहीं देखे हो तो कभी इन प्रैक्टिकल जाना, जो वहाँ पे जे इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं उनके साथ जो है उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर थोड़ा सा हमें असेंबली बता दीजिए सर्किट की। ये आपके 3 फेस होते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, ये आपके आइसोलेटर, ये इन्हीं को बोलते हैं हिंदी में बिलगकारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, बिलगकारी। हिंदी में बिलगकारी भी बोलते हैं, आइसोलेटर इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटर। अब जैसे देखिए इस समय आइसोलेटर क्या है आपका, मेक कंडीशन में है। मेक कंडीशन में मतलब क्या है, देखो सप्लाई जाने लगी, आपके 3 फेस थे ये आर, वाई और बी। अगर सप्लाई जो है ब्रेक करनी है तो क्या करेंगे, आइसोलेटर को हम इससे जो आपकी बस बार बनी हुई है, इस समय बस बार बन गई है तो इसको क्या करेंगे, इससे ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, हटाएंगे। अगर मतलब ऐसी कंडीशन बना देंगे, देखो ये आपका ऐसी कंडीशन बन जाए, ये आपका ऐसी कंडीशन बन जाए, ये आपका ऐसी कंडीशन बन जाए। इस समय देखो कॉन्टेक्ट ओपन है, आइसोलेट हो गए ना, तो अब सप्लाई यहाँ पे आएगी, नहीं आएगी सप्लाई यहाँ पे आएगी, नहीं आएगी। ये आपके 3 फेस हो गए। लेकिन बिलगकारी ने क्या कर दिया, बिलग कर दिया। ऑफ लोड कंडीशन में भी ऑपरेट होती है। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है, विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड कंडीशन है इस समय, ये कौन सी है, विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। तो यहाँ पे लिमिट स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, 2 वे स्विच, पुश बटन स्विच। तो जो आइसोलेटिंग स्विच होती है उसका हमने फंक्शन बताया। यहाँ पे जो फंक्शन बताया, क्या बताया, ये आपको हमने बताया आइसोलेटर का फंक्शन। यहाँ पे बताया आइसोलेटर का फंक्शन। जो आइसोलेटिंग स्विच है, जो हमारी आइसोलेटिंग स्विच है, ये किस फंक्शन पे वर्क करती है, आइसोलेटर के फंक्शन पे भी करती है। आइसोलेटर के एग्जांपल आप कहाँ पे देख सकते हो, हमने बताया आप जाके पावर हाउस या सब स्टेशन जो आपके होते हैं, लोकल सब स्टेशन, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आइसोलेटिंग स्विच का नाम ही क्या है, आइसोलेटिंग स्विच। क्या करती, आइसोलेट करती। ऑफ लोड स्थिति में कौन सी स्विच संचालित है, तो ये कौन सी संचालित होती है, आइसोलेटिंग स्विच। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, आइसोलेटर प्रिंसिपल पे वर्क करती है। आइसोलेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, हमने आपको बताया क्या करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करते हैं। इससे भी हम
ठीक है। आइसोलेटर का यूज कहाँ पे होता है? आपके पावर हाउस सब स्टेशनों में आप जो है कहीं पर भी इसका यूज देख सकते हो जा करके। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड? पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग का प्रदान करने का क्या कारण है? पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? आप जैसे बोलते हो कि घर से जा रहे हैं तो एक बोतल पानी लेते जाओ, तो आपने बोला कि चलो जो है एक बोतल नहीं, आपके पिताजी ने बोला कि एक नहीं आप दो बोतल लेके जाओ। हो सकता है कि रास्ते में आपको जो है रात का समय है, दुकानें बंद हो, तो आपको दिक्कत हो, तो क्या बोले पिताजी आपकी एक बोतल नहीं 2 बोतल पानी लेके जाओ, मतलब जो है पानी की 2 बोतल लेके जाओ, एक बोतल नहीं 2 बोतल लेके जाओ। क्यों बोले? कि हो सकता है रात का समय है, रास्ते में दुकान वगैरह ना मिले तो आपको पानी का दिक्कत हो जाए, कम से कम पानी रहेगा तो प्यास तो बुझती रहेगी, गर्मी का दिन है। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने क्या प्रयुक्त है? तो वही चीज़ है रिलायबिलिटी के लिए, मतलब कि अगर आपको प्यास लगे तो आपके पास एक्स्ट्रा में, जैसे आपका जो बाइक इसका क्या बोलते हैं 4 व्हीलर वाहन होते हैं, तो इसमें एक क्या होता है स्टेफनी लिया होता है। जैसे आपकी जो 4 पहिया वाहन होती है, कारें होती हैं, उसमें आपको स्टेफनी के रूप में एक पहिया और मिलता है। आपके जो 4 व्हीलर व्हीकल होते हैं, आपके साइड में पीछे जो है क्या लगा होता है? स्टेफनी लगी होती है। क्या होती है? अगर कोई एटेंडम ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका कोई टायर जो है क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई टायर आपका पंचर हो जाए या डैमेज हो जाए, तो आप उस केस में क्या करें? स्टेफनी को लगा करके जो है उस परेशानी का सामना करें, उस परेशानी से निजात पाएं और जो है जहाँ पे आप जा रहे हैं सुगमता से वहाँ पहुँच जाएं, मतलब कि आपको रास्ते में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको क्या मिला? स्टेफनी मिला। तो उसी प्रकार सर्किट की विश्वसनीयता बनाने के लिए, देखो सर्किट की रिलायबिलिटी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? विश्वसनीयता बनाने के लिए। विश्वसनीयता, यदि किसी कारण से विश्वसनीयता बनाने के लिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बनाने के लिए हम इंग्लिश में भी हर वर्ड बोलते हैं और हिंदी में भी हर वर्ड बोलते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होंगे तो उनके लिए भी सुविधा हो, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो। और इस बार जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं कि पिछली बार जो सीरीज आ रही थी केवल हिंदी में आ रही थी या केवल इंग्लिश में आ रही थी, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले थे उनको सुविधा हो रही थी क्योंकि इंग्लिश में था, जो बच्चे हिंदी वाले क्लास देखते थे उनको केवल हिंदी में था, तो मतलब दोनों लोग नहीं देख पाते थे ना, तो इसलिए हम मर्ज करके लेके आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन प्रोवाइडिंग सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड? पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? उसके साथ जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ऐसा, और जो हम सोल्यूशन बताते हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे विश्वसनीयता की बात की है, इंग्लिश में बोलते हैं रिलायबिलिटी। पैनल, अब देखो विश्वसनीयता के लिए ना आपने क्या लिया? एक स्टेफनी वायर लिया था अपने 4 व्हीकल के साथ कि अगर कोई एक टायर हमारा खराब होता है तो हम चेंज कर लेंगे आपस में, जो बैठ के थोड़ी देर समय लगेगा, बस अपने जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी कारण से कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो आपकी पहली अर्थिंग है, फर्स्ट अर्थिंग यह है आपकी, क्या हो जाए? फर्स्ट अर्थिंग फेलियर हो जाए, फर्स्ट अर्थिंग क्या हो जाए? फेलियर हो जाए, फर्स्ट अर्थिंग फेलियर हो जाए या काम ना करे, फेलियर हो जाए, काम ना करे, तो उस केस में कम से कम सेकेंड अर्थिंग तो काम करेगी। तो क्या होगी? इससे सर्किट की विश्वसनीयता बनी रहेगी ना। सर्किट और अर्थिंग में क्या होता है आप जानते हो, चारकोल और नमक का मिश्रण डालते हैं ना, आपने देखा होगा जो अर्थिंग देखे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो किसी कारणवश एक अर्थिंग जो है, एक तरफ की अर्थिंग काम ना की तो कम से कम दूसरी तरफ की अर्थिंग तो काम करेगी, और हमारे जो सर्किट की इक्विपमेंट है, जो हमारे सर्किट इक्विपमेंट है, सर्किट के उपकरण है, सर्किट बोले तो परिपथ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं, सर्किट परिपथ, ठीक। सर्किट या परिपथ के जो उपकरण है वो सुरक्षित रहें, उपकरण सुरक्षित रहें, उपकरण बोले तो इक्विपमेंट, आपके जो सर्किट के मटेरियल हैं, उपकरण है, वो सुरक्षित रहें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रों को नियंत्रित करे, धातु के बक्से में बनाया गया है, पैनल बोर्ड में स्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करे, बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे। मतलब आप देखो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहानी हम सुना रहे थे बार बार। अगर मान लीजिए किसी कारण से एक साइड की अर्थिंग काम नहीं की, फेलियर हो गई, तो जो आपकी सेकेंड अर्थिंग है कम से कम वो तो काम करेगी। तो एक क्या हुआ, सर्किट की रिलायबिलिटी बनी रहती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया, विच सर्किट द लिमिट स्विचेज आर यूज्ड? किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है? लिमिट स्विच का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना, लिमिट स्विच का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप के जितने आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, ये कोई एग्जाम्पल बता रहे हैं मोबाइल का, इससे कोई मतलब, जैसे मोबाइल वगैरह होते हैं तो इनमें जो चार्जर आजकल आते हैं सब जनरेटेड चार्जर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी मोबाइल 100% चार्ज होती है, ऑटो कट हो जाते हैं, चार्जिंग एंड हो जाती है। देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में जाते हैं, क्या होता है, लिफ्ट में जाते हैं आप, जो है पुश बटन से पुश करते हैं कि हमें फर्स्ट फ्लोर में जाना है, सेकंड फ्लोर में जाना है, या ग्राउंड फ्लोर में जाना है, फर्स्ट फ्लोर में जाना है,
फर्स्ट फ्लोर में जाना है, फर्स्ट फ्लोर में जाना है, सेकेंड फ्लोर में जाना है, या ग्राउंड फ्लोर में जाना है, या ग्राउंड फ्लोर में जाना है, तो क्या होता है ग्राउंड फ्लोर में जाना है, तो क्या करते हो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करते हो कि हमें ग्राउंड फ्लोर में जाना है, तो लिफ्ट से चलते हो आप क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए पुश करते हो। तो क्या हुआ, एक प्रकार की आप लिमिटेशन दे रहे हो ना उसको, तो लिमिट कर रहे हो ना कि हमें अब अगर उसमें लिमिटेशन नहीं होगा, आपकी लिफ्टिंग डिवाइस होती है या लिफ्टिंग जो मशीन होती है, अगर उनमें लिमिटेशन नहीं होगा, आपको जाना है ग्राउंड फ्लोर में, हो सकता है आपको अपवर्ड ले जाए, हो सकता है तीसरे मंजिल में जाए, मतलब कहने का मतलब उसमें उसकी कुछ लिमिटेशन कर देते हैं कि जितना उससे हमको काम लेना है सिर्फ उतना ही काम वो करे। अगर उसको फ्रीडम दे देंगे तो वो मशीन है, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमन नहीं है कि आपके अंदर की चीजें वो पहचान जाए। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे टाइमर स्विच लगाते हैं। और टाइमर स्विच किस प्रकार लगा हुआ था, देखो वो हम बोल रहे हैं कि वो उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमन, जो हम लोग के अंदर मानव शरीर वाला दिमाग है वो नहीं है, वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है, उनको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि उनमें जो आपकी जो लिफ्ट के साथ में जो रस्सी लगी हुई होती है, पता होता है कि जो है ये दूरी 5 सेकंड में 9 मीटर दूरी तय कर लेगी, और इस एक फ्लोर इसमें पहुंच जाएगी, इतनी दूरी में एक फ्लोर पहुंच जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी लिमिटेशन डालते हैं, फिर अगली 9 मीटर की दूरी फिर अगले 5 सेकंड में तय करेगी, अगले 9 मीटर की दूरी अगले 9 मीटर की दूरी अगले 9 मीटर की दूरी अगले 5 सेकंड में तय करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके मतलब जो है फंक्शन जो है मतलब उसके फंक्शन जनरेट करते हैं, मतलब उसमें इस प्रकार की लिमिट देते हैं कि जो 9 मीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने में या फिर थर्ड फ्लोर जाने में 9 मीटर की दूरी है या 5 मीटर की दूरी है, जितना पर्टिकुलर फ्लोर बना होगा उसकी दूरी ऑलरेडी असेंबली की गई होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लिफ्ट की असेंबली करवाते हैं और उसमें लिमिटेशन देते हैं। तो क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, लिफ्ट सर्किट हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, मोटर कंट्रोल सर्किट हो गया, डोमेस्टिक पावर सर्किट हो गया। तो क्या होगा इसका, लिफ्टिंग सर्किट में हम लिमिटेशन स्विच का यूज करते हैं। किस सर्किट में, लिमिट स्विच का, क्योंकि हमें उसे लिमिटेशन देनी है। अगर लिमिटेशन नहीं देंगे, वो मानव शरीर तो है नहीं कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमन होगा, हम जो है लिफ्ट में बैठे और बोल दिए मन में कि चलो हमको पहले मंजिल में ले चलो, तो ऐसा ले नहीं जाएगी। उसको आपको कुछ जो है इनपुट देना पड़ेगा, कुछ लिमिट देना पड़ेगा, हमें ऊपर से ले चलो लेकिन फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाद आप थर्ड फ्लोर में जाओ चाहे फोर्थ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है, या हमको ग्राउंड फ्लोर में जाना है। आप लिफ्ट में चढ़े तो लिफ्ट अपने आप तो नीचे या ऊपर ले नहीं जाएगी, आपको कुछ उसको इनपुट देना होगा, कुछ लिमिटेशन देनी होगी उसको, उसी के फंक्शन पे वो वर्क करेगी। कहां पे यूज होता है, जो आपकी लिफ्टिंग सर्किट होती है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का यूज करते हैं, तो लिफ्टिंग सर्किट में हम लिमिटेशन वाली स्विच का यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे जो मोटराइजेशन क्रिया होती है, मोटराइजेशन क्रिया, अब लिफ्ट में भी तो मोटर होती है, कह दो सर लिफ्ट में मोटर होती है। अब मोटराइजेशन क्रिया, अब देखो यहाँ पे हमें बताते बहुत अच्छा शब्द याद आ गया, जहां जहां मोटराइजेशन क्रिया होगी वहां पे आपको लिमिट स्विच लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि मोटराइजेशन गति नियंत्रित करना है ना, मोटर होती है, लिफ्ट में भी मोटर लगी हुई होती है। अब उसकी जो है स्पीड को है नियंत्रित करना है, सेंस करना है, लिमिट करना है, तो जो लिमिटेशन स्विच है ये मोटराइजेशन एक्शन में भी यूज की जाती है। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा हो जाएगा, लिफ्ट सर्किट। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, कौन सा, लिफ्ट सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिफ्ट सर्किट। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन अ कॉन्टेक्टर आर टू बी सिलेक्टेड। एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। तो आपकी जो सर्किट होती है कितने प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कंट्रोल सर्किट, एक होती है कंट्रोल सर्किट, एक होती है पावर सर्किट। 2 प्रकार की सर्किट होती हैं पावर सर्किट। इनमें सारे जो आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वगैरह है या सर्किट असेंबली है सब कुछ की गई होती, फंक्शनिंग पूरी की गई होती है सर्किट की। अब बात किया है कंट्रोल सर्किट में, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट, किसकी बात किया है, कंट्रोल सर्किट में। बिजली का चयन कैसे किया जाता है, एज पर रेटेड करंट, एज पर सप्लाई वोल्टेज, एज पर नो वोल्ट कॉइल रेटिंग, एज पर टाइप ऑफ सप्लाई, ये दिया है। तो जो आपका जो सर्किट होती है इसमें क्या लगी होती, कल हमने बताया था आपको एक कंट्रोल सर्किट, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपकी जो कंट्रोल सर्किट होती है कुछ इस प्रकार हो सकती है, जैसे आपका कुछ इस प्रकार हो सकता है कंट्रोल सर्किट। यहाँ पे आपका एक रिले लगा दिया जाए, उसके बाद फिर जो है आपके क्या बोलते हैं पुश बटन स्विच लगा दिया जाए। कौन सी लगा दिया जाए, पुश बटन लगा दिया जाए, पुश बटन क्या लगा दिया जाए, पुश बटन लगा दिया जाए, पुश बटन। अब ये क्या करती है, मान लीजिए ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज का काम कर सकती है। उसके बाद फिर कुछ दूर के बाद आपकी क्या होती है, एनो लगी हुई होती है। हो सकता है कुछ चीज़ें हम सर्किट बनाते समय मिस कर दे, तो आप ये क्या होती है, एनो। स्टार्ट बटन भी बोलते हैं इसी को, स्टार्ट बटन बोल सकते हो, स्टार्ट बटन,
इसी को NO बोल सकते हो, नॉर्मली ओपन। यहीं से क्या लगा हुआ होता है, एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा भी होता है, जिसे आप होल्डिंग कॉइल भी बोल सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ था, NBC लगी हुई होती है। यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई होती है, NBC। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, कुछ हो सकता है हमने मिस किया हो, लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो यह, और उसके बाद ये आपका मान लीजिए न्यूट्रल हो गया, ये आपकी फेज हो गई। ऐसे आप सप्लाई जो है दे दिए। उसके बाद क्या होता है, आप सब जानते हो, जो है होल्डिंग कॉइल क्या करती है, होल्ड करने का काम करती है। उसके बाद अब देखो कंट्रोल सर्किट पूछा है, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन कंडक्टर आर यूज्ड टू बी सिलेक्टेड। अब जैसे मान लो सप्लाई आपकी कौन सी है, अब जैसे मान लीजिए सपोज कि सप्लाई आपकी 3 फेज है, सप्लाई आपकी 3 फेज ऐसी है, तो इसमें कौन सा होगा, 415 वोल्ट हो सकती है, 415 वोल्ट हो सकती है। अब यहाँ पे 415 वोल्ट होगी। लेकिन जो आपकी NBC है, NBC क्या हो सकती है, NBC हो सकता है 220 वोल्ट हो, या हो सकता है 110 वोल्ट हो, या हो सकता है कुछ और हो। तो NBC के रेटिंग के अकॉर्डिंग एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट और बिजली का चयन कैसे किया जाता है, तो आप NBC के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे ना। यहाँ तो आपकी 415 वोल्ट है 3 फेज की, हो सकता है NBC आपकी 220 की हो, 110 हो। तो जो हम अपनी सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, किससे करें, जो अपनी सप्लाई सेलेक्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारी नो वोल्टेज कॉइल है। NBC का फुल फॉर्म क्या होता है, नो वोल्टेज कॉयल, नो वोल्ट कॉयल। अब जो नो वोल्ट कॉयल है इसके अकॉर्डिंग सेट करोगे ना अपनी सप्लाई। कारण कि अगर मान लीजिए आपकी ये 110 या 220 है, तो यहाँ पे 415 इसके लिए क्यों दोगे, सीधी सी बात है ना, 110 दोगे ना। अगर मान लीजिए ठीक है 220 है, तो एक बार तो आप सिंगल फेज से लेके काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यदि 110 है तो कैसे नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए क्या होगा, एज पर नो वोल्ट कॉयल रेटिंग क्या करोगे, जो चयन करोगे किस पर करोगे, नियंत्रण सर्किट और वोल्टेज बिजली का चयन किस पर, किसके बेस पे करोगे, एज पर नो वोल्ट कॉइल। हमारी मतलब पूछा है एक, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन अ कंडक्टर टू बी सिलेक्टेड। मतलब जो पावर और वोल्टेज सिलेक्ट करोगे कंट्रोल सर्किट में, वोल्टेज एंड पावर जो कंडक्टर सिलेक्ट करोगे किसके अकॉर्डिंग करोगे, किस पे बेस्ड पे करोगे, NBC के बेस पे करोगे। मतलब NBC तय करेगी, NBC तय करेगी कि वोल्टेज और बिजली का चयन कितना होना चाहिए। मतलब NBC ही चयन करेगी वोल्टेज और बिजली का। NBC क्या करेगी, जो आपके नो वोल्ट कॉइल है इसके बेस्ड पर ही हम जो है नियंत्रण सर्किट में वोल्टेज और बिजली का चयन करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, NBC। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एज पर नो वोल्ट कॉइल, NBC के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्टेड कॉन्टैक्टर, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्टेड कॉन्टैक्टर, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्टेड द कॉन्टैक्टर। संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन हम 2 से 3 बार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी सिलेक्टेड कॉन्टैक्टर, की पॉइंट क्या पूछा है, सिलेक्टेड कॉन्टैक्टर का क्राइटेरिया क्या होता है, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या होते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ लोड कनेक्टेड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। उसके बाद क्या है, देखो इसके लिए हम बता दें आपको 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्या क्या जरूरी होती है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 3 स्टेप में हम जो है इसके स्टैंडर्ड को तय करते हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, पहला होता है कॉन्टैक्टर। पहला स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉन्टैक्टर। और उसके बाद सप्लाई वोल्टेज और लोड, सप्लाई वोल्टेज और लोड। तो कॉन्टैक्टर यहाँ पे कहीं दिया नहीं, लेकिन सप्लाई वोल्टेज और लोड दिया हुआ होगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ लोड कनेक्टेड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजक का चयन करने के लिए हमारे पास मानदंड क्या होने चाहिए, कॉन्टैक्टर की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, सप्लाई वोल्टेज होनी चाहिए और लोड कितना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई मोटर है 3 फेज की है, चलिए ठीक है 3 फेज की मोटर है, 415 वोल्ट आपकी सप्लाई है 3 फेज की, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं। लेकिन अगर मोटर का किलोवाट, कोई 30 किलोवाट की मोटर है, कोई 30 किलोवाट की मोटर है, कोई 50 किलोवाट की मोटर है, कोई 50 किलोवाट की, कोई 20 किलोवाट की मोटर है, तो इनकी जो लोड करंट होगी, ये भी तो अलग अलग होगी। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो लोड है ना, यहाँ पे देखो लोड पर डिपेंड कर रहा है ना, इनका लोड भी तो अलग अलग होगा। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लोड वाला। कौन सा, लोड वाला। सप्लाई वोल्टेज भी मायने रखता है और साथ में कॉन्टैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कॉन्टैक्टर, सप्लाई वोल्टेज और लोड के पता होने के बाद ही हम तय करेंगे कि हमें कौन सी मोटर लेनी है, कैसी मोटर लेनी है और सप्लाई कैसी लेनी है। ये तीनों चीज़ें जब हमें पता हो जाएगी उसके बाद ही हम अपने उसी के अकॉर्डिंग मोटर का चयन करेंगे। क्योंकि जब तक हमें लोड नहीं पता रहेगा तब तक हम जो है सप्लाई वोल्टेज नहीं पता कर पाएंगे। भाई अगर लोड के अकॉर्डिंग तो हमें पता हो सकता है कि हमारी सिंगल फेज की मोटर हो, तो कैसे डिसाइड कर दोगे हम उसे 3 फेज सप्लाई दे देंगे। तो मतलब इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी। कौन कौन सी 3 चीज़ें जो हमने आपको बताई, कौन कौन सी, कॉन्टैक्टर, सप्लाई वोल्टेज और लोड, ये तीनों चीज़ें अति आवश्यक हैं संयोजक का चयन करने के लिए। अब संयोजक मतलब होता है कॉन्टैक्टर,
तो इसका चयन करने के लिए अब देखो यहीं पे बोला कि सर आपने तीनों चीज़ होने को बता दिए, लेकिन कॉन्टैक्टर का चयन करना है। अब जब हमें लोड पता चल जाएगा, सप्लाई वोल्टेज पता चल जाएगा, तभी तो पता चल पाएगा कि कॉन्टैक्टर की रेटिंग क्या लेनी है, हमें कौन से कॉन्टैक्टर लेने हैं। तो मतलब जैसे आपकी कोई वैल्यू दी होती है, जैसे आप जो है किसी सर्किट का प्रतिरोध निकालते हो तो आपको वोल्टेज और करंट दी हुई होती है, तब तो प्रतिरोध निकाल पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, जब आपको लोड पता हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज पता हो जाएगा, तब आप चयन कर पाओगे किसका, कॉन्टैक्टर का। तभी चयन कर पाओगे आप कॉन्टैक्टर का, अदरवाइज आप चयन नहीं कर पाओगे। सप्लाई वोल्टेज लोड के बिना आप कॉन्टैक्टर का चयन नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच एक्सेसरी यूज्ड टू माउंट एमसीबी ओएलआर। ओएलआर ओवरलोड रिले क्या है, इसी को बोलते हैं ओएलआर को ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले क्या बोलते हैं, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले विच एक्सेसरी यूज टू माउंट एमसीबी ओएलआर इन द पैनल बोर्ड विदाउट यूजिंग स्क्रू। पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हम हमेशा बोलते हैं जहाँ पे हमें क्या बोलते हैं टेम्परेरी वर्क करने होते हैं, या फिर ये मतलब नियम होता है, ये शर्त होती है कि काम कुछ भी करो लेकिन यहाँ का दीवार वगैरह है, जो वाल है वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें स्क्रैच नहीं आने चाहिए, उसमें रफ नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें किसी प्रकार का होल नहीं करना चाहिए, स्क्रू ये सब नहीं करने चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक ऐसा अरेंजमेंट करो जैसे डीन रेल होती है। डीन रेल में क्या होता है, कल हम बताए थे, डीन रेल में खांचे बने हुए होते हैं। आपकी जो डीन रेल होती है कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है, डीन रेल कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है, और इसमें क्या होते हैं, डीन रेल में खांचे बने हुए होते हैं। वहीं पे हम अपने ओवरलोड डिले एमसीबी इन सबको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। वहीं पे हम फिक्स करते जाते हैं, वहीं पे हम फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे सब सुरक्षित भी रहते हैं, और दीवार में हमें होल भी नहीं करना पड़ता। दीवार में हमें होल नहीं करना पड़ता, दीवार में होल नहीं करना पड़ता, दीवार में होल नहीं करना पड़ता, दीवार में होल नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए कौन सा सबसे अच्छा जो है रास्ता है हम लोग के पास, डीन रेल। क्या है, डीन रेल। डीन रेल इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, डीन रेल। उपयोग किए, पेंच का उपयोग किए, देखो बोला है ना पेंच का मतलब स्क्रू का उपयोग किए। स्क्रू का उपयोग करोगे तो आपको दीवार में होल करना ही पड़ेगा, लेकिन बोला है पेंच का उपयोग किए, शर्त दे दिया है ना कि बिना दीवार में आपको क्या करना है, किसी भी कीमत पर दीवार पे होल नहीं करना है। दीवार में होल करो, पेंच अगर लगाओगे तो दीवार में होल करोगे ही करोगे। तो क्या करोगे, अगर आपको पेंच में होल नहीं करना दीवार में, तो आप क्या करोगे, डीन रेल सिस्टम यूज करोगे। इसमें क्या करते हैं, इसी में सारे इक्विपमेंट को हम सेट कर लेते हैं। इसमें खांचे बने हुए होते हैं, खांचे में हम लोग फिक्स कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन पैनल बोर्ड। विच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड ओवरलोड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी, रेक्टिफायर, लिमिट स्विच, थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। अब यहाँ पे जो रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, आप सब जानते हो, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। लिमिट स्विच क्या करता है, लिमिट स्विच लिमिटेशन प्रदान करता है, जैसे आपका लिफ्टिंग डिवाइस वगैरह में यूज होता है, या मोटराइजेशन एक्शन में आपने इसका अक्सर यूज देखा होगा। थर्मल रिले क्या होता है, थर्मल रिले आपको ओवरलोड से बचाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्मल लोड। पूछा है किस प्रकार का उपकरण मोटर के एक पैनल बोर्ड में हीटिंग का मतलब होता है थर्मल, ठीक। तो क्या करता है, थर्मल रिले क्या करेगा, हीटिंग और ओवरलोडिंग दोनों से सुरक्षा करने का काम करती है। यहाँ पे यदि एमसीबी दिया होता तो फिर हम एमसीबी को भी सही मान सकते थे, क्योंकि एमसीबी भी हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करती है। लेकिन यहाँ पे बात किया हीटिंग की, तो अगर एमसीबी दी हुई होती तो एमसीबी के लिए क्या होता है, एमसीबी के लिए हम बताए थे, एमसीबी क्या होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, हीटिंग, ओवरलोडिंग के साथ साथ हीटिंग। तो हीटिंग के लिए क्या लगाते हैं हम, थर्मल रिले लगाते हैं। रिले क्या करती है, सेंस करती है, और एनर्जाइज होकर उसकी सर्किट जो है उसके प्लंजर जो है ट्रिप हो जाते हैं, और हमारे सर्किट की सुरक्षा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्मल रिले। राइट आंसर थर्मल रिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल। व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल। जो कि कंट्रोल पैनल होते हैं, आपने बताया था, कल से बता रहे हैं, कंट्रोल सर्किट होती है, पावर सर्किट होती है, इनके अपने अपने पैनल होते हैं। तो पैनल में जो जी चैनल है, जी चैनल का उपयोग क्या है, जी चैनल में क्या होता है, तो जी चैनल को हम क्या बोल सकते हैं, जी चैनल। कभी कभी जी चैनल के साथ में क्या क्या लिख देता है, जी चैनल टीबी लिख देता है। टीबी का मतलब होता है टर्मिनल बॉक्स, टीबी का मतलब होता है टर्मिनल बॉक्स, टीबी का मतलब होता है टर्मिनल बॉक्स, टीबी का मतलब होता है टर्मिनल बॉक्स। नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है, तो
फॉर फिक्सिंग रिले, फॉर फिक्सिंग कॉन्टेक्टर, फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर। अब देखो टर्मिनल बॉक्स में ही, टर्मिनल बॉक्स उसे क्यों बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है, जितने हमारे कनेक्टर होते हैं क्या करते हैं, इनको हम फिक्स करते हैं। जितने हमारे कनेक्टर होते हैं टर्मिनल बॉक्स में जाके सेट होते हैं, तो इससे होता ये है कि जो हमारे सारे कनेक्शन है, कनेक्टर है, उनकी लाइफ साइकिल मतलब जो है उनका लाइफ है अच्छा रहता है, उनमें किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर का जो है से पानी वगैरह सब नहीं जाने पाता। तो इस सब जितने कनेक्टर हैं पूरे किस में जाते हैं, टर्मिनल बॉक्स में जाते हैं, वहीं पे सारे ये जाकर ज्वाइंट होते हैं अपने पर्टिकुलर जिस ज्वाइंट से हमें ज्वाइंट करना होता है, उसकी असेंबली ऑलरेडी की गई होती है, हमें उसी फॉर्म में जो है असेंबली के जिस फॉर्म में असेंबली की गई होती है उसी फॉर्म में कनेक्शन करने होते हैं। तो इसके लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, टर्मिनल बॉक्स में। टर्मिनल बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे कनेक्टर को जो है ऐड करता है एक साथ, तो इसीलिए उसको हम एक बॉक्स का नाम दे देते हैं। इसी को शॉर्ट में कभी कभी टीवी लिख देता है, फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर। टर्मिनल कनेक्टर को फिक्स करने के लिए हमें टर्मिनल बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है, तो इसी जी चैनल का उपयोग क्या है, हमें फॉर फिक्सिंग द टर्मिनल कनेक्टर करने के लिए हम जो है जी चैनल उपयोग करते हैं। जी चैनल उपयोग का जो क्या बोलते हैं, नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है, फॉर फिक्सिंग द टर्मिनल कनेक्टर, यही इसका उपयोग है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट इन कंट्रोल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है। लिमिट स्विच का हम सुबह से बता रहे हैं आपसे, जब से जितने मतलब मॉर्निंग से बताते चले आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीछे से, कि जो है क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच कंट्रोल पैनल वायरिंग। मतलब जितनी भी क्लासेस हमारी हुई कल से आज तक, जितना भी है मॉर्निंग में इवनिंग में जब भी क्लासेस होती हैं, हर क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। क्या हो रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच, क्या करता है, लिमिटेशन देता है। कहाँ पे यूज करते हैं, जो आपकी मोटराइजेशन एक्शन होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। लिफ्टिंग डिवाइस है, क्रेन्स वगैरह है, वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि भाई उसमें हम मानव शरीर तो है नहीं है, इनके अंदर जो ह्यूमन सेंस होगा, मस्तिष्क होगा, ये सेंस कर पाएंगे कि अब हमें रुकना है, हमें चलना है। तो क्या करते हैं हम पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई क्रेन है आपका, तो है कुछ चीज लिफ्ट है या कुछ, तो उसमें एक जो है 5 मिनट के बाद ये क्या बोलते हैं 9 मीटर दूरी तय करने के बाद जो है उसे रुकना है या फिर जो है ओपन होना है, तो क्या करते हैं वहां पे हम लिफ्टिंग डिवाइस का यूज करते हैं, लिफ्टिंग स्विच का यूज करते हैं। लिफ्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको लिफ्टिंग डिवाइस भी बोल देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल वायरिंग की बात किया है, तो क्या है कंट्रोल पैनल वायरिंग लिमिट स्विच का क्या है, कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवरहीट, कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवर स्पीड, कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवरलोडिंग, कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन। किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रित करता है। जो हम बार बार बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लिफ्ट होती है, लिफ्ट को क्या होता है, आपको पर्टिकुलर 1 मंजिला 2 मंजिला होती है लिफ्ट आपकी, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, उनकी सबकी डिस्टेंस जो है पर्टिकुलर हम पहले सर्टेन कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी लिमिट स्विच होती है उसका फंक्शन जो है सेट करते हैं। लिमिट स्विच का क्या करते हैं, लिमिट स्विच का फंक्शन सेट करते हैं। लिमिट स्विच का फंक्शन सेट करते हैं कि आपको 5 मीटर दूरी या जितनी दूरी है, जैसे 4 मीटर दूरी है, 4 मीटर दूरी जाने के बाद रुकना है। तो क्या हुआ, लिमिटेशन दिए ना, किसके द्वारा, जो आपकी फंक्शन स्विच है, कौन सी लिमिट स्विच है, इसी को फंक्शन स्विच भी बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 88 का, कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन। कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन इसका राइट आंसर हो जाए। किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है कौन, लिमिट स्विच। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या काम है, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच इज अ स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड पूछा हुआ है। साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टेक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। एसी रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, AC2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसी रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड के लिए क्या यूज करते हैं, AC2 यूज करते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। ठीक है, ये बात हम मान लिए। इसका यूज हम स्लिप रिंग मोटर में भी करते हैं। स्लिप रिंग मोटर जो आपकी होती है, स्लिप रिंग मोटर। उसके बाद बात की जाए AC3 की, तो इसका स्क्वायरल केज मोटर, ठीक, स्क्वायरल केज मोटर। और क्या है, क्या बोलते हैं AC4 को, इसका भी यूज करते हैं स्क्वायरल केज मोटर में। स्क्वायरल केज मोटर केवल ऑफ, लेकिन इसमें केवल ऑफ स्थिति के लिए, ऑफ कंडीशन के लिए। लेकिन जो इसमें AC4 होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और उसके साथ में इंचिंग और प्लचिंग, मतलब इंचिंग और प्लगिंग,
ये दोनों जो है ऑप्शन इसमें होते हैं, किसमें, AC4 में। AC3 में क्या होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, केवल ऑफ लोड कंडीशन के लिए। बात की जाए AC1 की, ये किसके को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, नॉन इंडक्टिव। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन इंडक्टिव या स्लाइटली इंडक्टिव, मतलब कम, बहुत कम, SLIGHT, स्लाइटली इंडक्टिव, बहुत कम। तो ये हमने चारों के बता दिए। यहाँ पे जो पूछा है AC रजिस्टिव एंड इंडक्टिव के लिए किसका यूज करते हैं, AC2 का यूज करते हैं। ये मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, AC रजिस्टिव एंड इंडक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। AC रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड को रिप्रेजेंट करता है कौन, AC2। अब कह दो सर AC2 रिप्रेजेंट करता है, आपने यहाँ पे बताया स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है, लोड हमारा किसी प्रकार का हो सकता है ना मोटर के साथ में। मोटर हमारी लैगिंग इन नेचर हो सकती है, या उसमें रेजिस्टेंस का या इंडक्टेंस का इफेक्ट भी हो सकता है मोटर में। तो इसलिए कौन सा यूज होता है, AC2 यूज होता है किसमें, रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। विच स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, कौन सा होता है, AC2 होता है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के लिए। किसमें, विच स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द AC रजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम, AC2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। अब देखो जो आपकी जो मोटर वगैरह होती है, पहले क्या होती है, पहले कुछ देर आपको जो आपका स्टार्टर होता है पहले मोटर से कनेक्ट होता है, तो आप क्या करते हैं, पहले वो कुछ देर स्टार्ट में चलता है, किसमें चलता है, स्टार में। पहले किसमें चलता है, स्टार में चलता है। उसके बाद जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड का, मोटर अपने क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क चाहिए, मोटर अपने रेटेड स्पीड का, मतलब निर्धारित स्पीड का 75 to 80%। अब डिपेंड करता है 75 to 80%, हर मोटर की अलग अलग होती है, किसी में 65 to 70 होता है, किसी में 75 to 80 होता है। मैंने जनरली बता दिया सिर्फ समझाने के लिए। अपनी रेटेड स्पीड का 70 to 80% जब पा लेती है, जब रेटेड स्पीड का 75 to 80% पा जाती है तो क्या होता है, फिर सर्किट आपका फिर डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। फिर सर्किट आपका उसके बाद आपका सर्किट क्या है, डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद सर्किट आपका डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो बोला ये ऑपरेशन होता कैसे हो, तो उसके लिए देखो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। कौन सी ट्रिक होती है, कहीं पे SMTD होता है, 60 में लिखा होता है, कहीं पे SMTD लिखा होता है, कहीं पे MSTD लिख देता है। तो कंफ्यूज मत होना SMTD और MSTD में। SMTD का मतलब होता है स्टार, उसके बाद मेन, उसके बाद TD का मतलब क्या है, टाइमर, स्टार, मेन और टाइमर फिर डेल्टा। SMTD का मतलब होता है स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। स्टार में कनेक्ट हुई, स्टार में चली, उसके बाद जो है फिर टाइमर जो है टाइम बताया कि इतने पर्टिकुलर टाइम में इतनी रेटेड स्पीड पा लेगी। उसी टाइमर के सेंस से, क्योंकि टाइमर होता है ना, अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि मशीनों में ह्यूमन सेंस नहीं होता, मानव की जो सोचने क्षमता नहीं होती है, सिर्फ किस पे करती है, इन पे सब पे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है। टाइमर है मतलब कि जो है 5 मिनट में या 2 मिनट में 1 मिनट में 70% स्पीड पा लेगी। उसके बाद हमें डेल्टा में करने, भले ही पाए या ना पाए, लेकिन हम ये मानते हैं कि 70% में क्योंकि उसका जो सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसका मीटर, वोल्ट मीटर जो भी लगे हुए हैं, वो तभी पूरा जो स्टार्टर होता है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके सारे फंक्शन दिए हुए होते हैं कि उसे 220 वोल्ट चाहिए या 415 वोल्ट चाहिए। जब सारी चीज़ें उसे प्राप्त होंगी, 415 वोल्ट 3 फेज जैसी सप्लाई चाहिए, तभी वो स्टार्ट होगा। जब उसको प्रॉपर सप्लाई मिल रही तो स्टार्ट हो गया। अब उसमें टाइमर लगा है कि उसे जो है 50 सेकेंड बाद या 55 सेकेंड बाद क्या करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है, क्योंकि 50 से 55 सेकेंड के अंदर मोटर अपनी रेटेड स्पीड का 75 to 80% पा जाएगी। ये मानते हैं, भले ही पाए या ना पाए, लेकिन पाएगी क्यों नहीं, क्योंकि उसके सारे सिस्टम जो है फंक्शन इसी प्रकार जो है प्रोग्राम किए गए हैं, तो जरूर पाएगी। अगर नहीं पाएगी तो क्या हो जाएगा, मोटर में जो आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस है आपके जो लगे हुए हैं, रिले वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाएंगे, आपका जो है मोटर क्लोज हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है असेंबली ही करते हैं। मतलब अगर कोई कह दे सर नहीं पाई, तो सर नहीं, अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है, फॉल्टी कंडीशन नहीं पाती, तो उस केस में क्या होता है, आपकी मोटर नहीं स्टार्ट होगी। आपके स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर जो के साथ में क्या लगे होते हैं, सारे फंक्शन लगे हुए होते हैं ना, वो सब रिप्रेजेंट होता है ऑलरेडी। कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, फेज सीक्वेंस कैसा चाहिए, तभी तो मोटर घूमेगी। अगर फेज सीक्वेंस उल्टा है तो मोटर रिवर्स बायस में घूमने लगेगी, मतलब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है DOR वो चेंज हो जाएगी।
तो इन सब चीज़ों की ऑलरेडी प्री असेंबली कर ली गई होती है। अगर उसमें टाइमर दिया गया है कि 50 सेकंड में 75% अपनी स्पीड पा लेगा रेटेड स्पीड का, तो जरूर पाएगी। तो क्या करेगा फिर, जैसे ही 75 to 85 या 80 जितने पर रेटेड की गई पा जाएगी, तो क्या करेगा, डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। आपकी मोटर किस में हो जाएगी, डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो आपका साइकिल है कौन होता है, SMTD। क्या होता है, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। कहीं कहीं पे क्या कर देता है, मेन को पहले लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं पे क्या लिख देता है, कंफ्यूज होने के करने के लिए मेन स्टार, उसके बाद फिर टाइमर डेल्टा। मेन स्टार, टाइमर, फिर डेल्टा। तो देखो मेन स्टार तो हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइमर नहीं, इसलिए गलत हो गया। कौन सा, पहला नंबर, इसलिए गलत है। दूसरे में क्या है, मेन है, फिर टाइमर दे दिया, यहाँ पे स्टार होगा, यहाँ पे स्टार हो गया, ये भी गलत हो गया। स्टार उसके बाद क्या होगा, क्या बोलते हैं, स्टार के बाद यहाँ पे मेन आना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है आपका, SMTD, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि इस क्लास से आपको कुछ जानकारी मिल रही, समझ में आ रहा, तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी लाभ हासिल कर सके, उन सबका भी भला हो सके। अगली क्लास अगली साइड लेके आएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन, आप लोग की तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।